अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने जो है थर्ड जो हमारा मेथड था कंजुगेट बीम मेथड वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसमें एक और चीज़ मैं आपको जो है बताता चलूँ कि यहाँ पे जो हमने ये चीज़ समझी थी कि अगर हमारे पास जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा तो उसकी डायरेक्शन जो एम अपान ई आई की लोडिंग की होगी वो डाउनवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा तो उसकी जो एम अपान ई आई लोडिंग की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, अपवर्ड होगी। तो ये फिगर से मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको ये जो है क्लियर हो जाए चीज़। तो देखिए यहाँ पे जो अगर हम इस बीम की बात करें तो इस बीम का जो मूवमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका मूवमेंट जो है वो टोटली पॉजिटिव आ रहा है, यानी इंड पे ज़ीरो आ रहा है, बाकी जो है बीच में सारा पॉजिटिव आ रहा है। तो जब पॉजिटिव मूवमेंट हो तो इसकी जो लोडिंग की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, ऊपर मैंने जो मेंशन किया है। तो ये देखिए, ये जब अगर पॉजिटिव है तो इसकी लोड की ये देखिए ये डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड हो रही है। और इसी तरह से अगर इस बीम की हम बात करें तो इस बीम की जो जब आप मूवमेंट फाइंड करेंगे, ये मैंने रफ़ यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट निकल रहा है वो नेगेटिव निकल रहा है। तो जब नेगेटिव मूवमेंट आ जाए तो इसके जो लोडिंग की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, अपवर्ड होती है ऐसे, ठीक है। तो ये फिगर से भी आप देख लें कि ये मूवमेंट की डायरेक्शन ये से अगर नेगेटिव हो तो इस तरह से ऊपर पॉजिटिव अपवर्ड होगी, और अगर पॉजिटिव मूवमेंट हो तो इस डायरेक्शन की ऐसे लोड की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो ये फिगर से समझे। तो अब चलते हैं हम जो है अपने न्यू मेथड की तरफ। हाँ तो जी, हमारे पास जो न्यू मेथड है जो है वो फोर्थ मेथड वो है मूवमेंट एरिया मेथड, ठीक है। तो मूवमेंट एरिया मेथड भी सेम, यहाँ पे इसके जो तीन जो स्टेप्स हैं वो सेम ही जो हम पीछे करके आए हैं इस कंजुगेट बीम मेथड को, वही सेम तीन स्टेप जो हैं इसके रिपीट हो रहा है। बाकी जो लास्ट में इसका लास्ट फोर्थ स्टेप है वो इस मेथड के मुताबिक हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट जो कंजुगेट बीम मेथड में जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था वो क्या किया था, जो हमें ये एग्जांपल के तौर पर ये बीम गिवन है तो इस बीम का हम पहले रिएक्शन फाइंड करेंगे, फिर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सारे पॉइंट पे हम मोमेंट फाइंड करके इसका डायग्राम बनाएंगे, और फिर जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, एम अपान ई आई डायग्राम बनाएंगे। उस मोमेंट जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना उसका हम एम अपान में ई आई डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। ये जो हमारे पास ये गिवन जो बीम था उसका ये एम अपान में ई आई डायग्राम बन गया, ठीक है। यहाँ तक ये सेम प्रोसीजर जो है वो कंजुगेट बीम वाला है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस मेथड के हिसाब से होगा, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 जो है वो जो है टू थ्योरम है जो उनको फॉलो करके हम जो है वो स्टेप जो है वो समझेंगे, ठीक है। अब एक थ्योरम ये है कि जब भी अगर हम किसी भी पॉइंट का अगर स्लोप हम फाइंड कर रहे हैं, यानी कि अगर हम बी और ए पॉइंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो जब हम इनसे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे भी ये टेंजेंट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो एंगल होगी ए से बी तक वो इक्वल होगी इस एंगल के सम के और इस एंगल के सम के इक्वल होगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम जो है स्लोप जो है वो फाइंड कर रहे हैं ए से सी तक, यानी ए से सी तक अगर हम स्लोप फाइंड करें तो क्या होगा कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर उनका जो एंगल का जो सम होगा वो इक्वल होगा ए से सी के स्लोप का, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है कि जो ए थीटा ए होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगी, पर सी पॉइंट जो है यहाँ पे जब हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, यानी कि थीटा ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगी थीटा ए के, यानी कि थीटा ए के इक्वल हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस थ्योरम के जो है वो अकॉर्डिंग टू किस थ्योरम है, ये थ्योरम 1 जो है मूवमेंट एरिया मेथड की थ्योरम नंबर 1, उसके मुताबिक ये सारा कुछ सिनारियो आ रहा है, ठीक है। अब डायग्राम बिटवीन ए से सी जो है वो जब हम फाइंड करेंगे ए से सी तक जो हमारा स्लोप है वो फाइंड करेंगे तो वो कैसे होगा, वो थीटा ए के इक्वल है। और थीटा ए जो है वो क्या होता है कि वो हमारे पास जो ये डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम की जो इसकी जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका जो इंटेंसिटी है, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इस रिएक्शन के इक्वल होगी। तो इसकी इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे, यानी कि हमारे पास ये रिएक्शन जो है उसका आंसर आ जाएगा।
तो वो कैसे कर रहे हैं देखिए, 1/2 एरिया का मेथड, एरिया का फार्मूला है 1/2 जो है इसका बेस क्या है L/2 और इसकी जो एल्टीट्यूड है जो इंटेंसिटी वो क्या है PL/4EI। तो ये हमारे पास जो है स्लोप पॉइंट ए से सी तक का जो स्लोप था वो हमें फाइंड हो गया। अब जो है हम डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे सी पॉइंट पे। अब जब हम सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन करेंगे तो सेम इसी फिगर पे आ जाए। तो जो इलास्टिक कर्व जो यहाँ पे ये बन रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पे आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, सी पॉइंट से लेके अब इस पॉइंट को हम सी डैश बोल रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये इसकी इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन है। तो ये कैसे फाइंड करें? अब देखिए यहाँ पे अगर जब हम ये लाइंस बना रहे हैं तो इन लाइंस के हिसाब से जो है अगर हम इसी लाइन को आगे डॉटेड बनाते जाएं तो ये किसी न किसी लाइन पे जाकर टच करेगी। जहाँ पे भी टच करेंगी, अब इसको हम जो नोटेशन दे रहे हैं वो सी डबल डैश दे रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइन देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो ये सारी तीनों लाइन कनेक्टेड होकर क्या बना रही है, एक ट्राइंगल बना रही है, ट्राइंगल बना रही है। और ये हमें एंगल गिवन है और ये जो हमारे पास यहाँ पे इसका बेस जो बन रहा है L/2 ये भी गिवन है। तो यानी कि अगर सी से और सी डबल डैश तक अगर हम इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस, ये ए सी इसका बेस है और ये सी से सी डबल डैश ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि अब सी से सी डबल डैश से अगर हम सी डैश सी डबल डैश ये चीज़ फाइंड करके माइनस कर लें तो हमें डिफ्लेक्शन फाइंड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो करते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन में क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन डेल्टा सी पॉइंट पे जो है इक्वल है सी से सी डैश तक। और ये फाइंड कैसे करेंगे, सी से सी डबल डैश से माइनस करेंगे सी डैश सी डैश सी डबल डैश, ठीक है। जब ये हम इससे माइनस करेंगे तो हमें फाइनली इस बीम की जो है डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। तो इसी को हम इक्वेशन 1 करके आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। तो ये बेस ए सी यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और एक और ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे जो है फार्मूला यूज़ हो रहा है कि अगर हमारे पास थीटा जो एंगल है अगर बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा इक्वल टू tan ए के मीन्स tan के थीटा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे थीटा ए है तो ये अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल हो जाएगी। तो फाइनली जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि tan थीटा ए जो है वो हमने ऊपर ये कैलकुलेट की थी PL/16EI। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस से जो है L/2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी से सी डबल डैश हमें फाइंड हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सी डैश सी डबल डैश ये जो है ये फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2, जो यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 है उसके मुताबिक जो सी डैश सी डबल डैश है वो मोमेंट एरिया अंडर M/EI बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। अब ये कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए यहाँ पे जो इस फिगर में देखें आप, यहाँ पे जो ये लोड लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है, ये इस वाले डिस्टेंस से कितना लग रहा है L/3 और इस डिस्टेंस से कहाँ तक लग रहा है ये 2L/3। तो ये हमारे पास इस चीज़ का काम आने वाला है ये L/3 वाला। यानी कि ये जो इंटेंसिटी है ये कितने जो डिस्टेंस लग रही है L/3 पे लग रही है। तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। ये जो हमारी इंटेंसिटी लग रही है ये कितने डिस्टेंस पे लग रही है, L/6। L/6 क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये L/3 है तो यहाँ पे L जो है वो हाफ है यानी L/2 है। तो L/2 इंटू 1/3 जब हम करेंगे तो L/6 हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस इस इंटेंसिटी को हम जब L/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें किस चीज़ की डिस्टेंस मिल जाएगा, सी डैश से सी डबल डैश तक ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो जब हम ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो इनका जो डिफरेंस है इनकी जब हम एलसीएम जो है वो फाइनल करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास डिफ्लेक्शन आ जाएगी सी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी जो मिल जाएगी वो PL/48EI, जो सेम हमने डबल इंटीग्रेशन में भी निकाला था और सेम हमने कंजुगेट बीम मेथड में भी निकाला था इसी बीम की डिफ्लेक्शन। तो ये यहाँ पे हमारा जो है वो मेथड ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो 5th हमारा मेथड है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो मेरे पास ये नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप कमेंट या मेल करके मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया।